जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अध्ययन में। दोस्तों, आज पेपर के माध्यम से एक अपडेट आई, बड़ी अपडेट आई, और कल शाम शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक लेटर को जारी किया गया जिसमें दो बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है और इस बातों को जिक्र करेंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि खबर की सच्चाई क्या है, इसके मीनिंग कितने निकल रहे हैं, इसके बारे में कुछ जान लेंगे। क्या ये सही में विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया गया एक लॉलीपॉप है, या फिर नियोजन प्रक्रिया में सही में कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी जीतेंगे कि हारेंगे, इसके लिए सरकारी अफसरों को बोला गया है कि वो जितने भी नियोजन संबंधित कागजात है जो अभ्यर्थियों के द्वारा नियोजन इकाई और पंचायत में जमा किया गया है, वो सभी अपने बिहार सरकार अपने अफसरों को, डीएम को निर्देश दिया है कि सभी को ये जानकारी दे कि सारे कागजात को जब्त करें। क्योंकि इसका रीजन ये भी हो सकता है कि बहाली प्रक्रिया जो है चालू करने के बाद वो प्रत्याशी हारेंगे कि जीतेंगे, पंचायत में नगर निकाय जो भी है वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसके बाद मुहैया करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, सारी चीज़ें हैं उसमें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो लेटर वायरल हुआ है उसकी सच्चाई क्या है और लेटर में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जी हाँ, रंजीत कुमार सर के द्वारा भी ये लेटर अपने फेसबुक पोस्ट में अपलोड किया गया था, जिसका विषय था कि पंचायती राज संस्था के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अभिलेख संसाधन के संबंध में। तो यहाँ पे महाशय आप अवगत है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली एवं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद क्षेत्राधीन अवस्थित प्राथमिक, मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक कार्यरत हैं। साथ ही उक्त नियमावली में प्रावधान के अंतर्गत जुलाई अगस्त 2019 में विभिन्न ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद क्षेत्राधीन अवस्थित प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। जी हाँ, जो 2019 में नियुक्ति की कार्रवाई जो प्रारंभ हुई थी उसके संबंध में उक्त नियमावली के आलोक में, ये नियमावली के आलोक में शिक्षकों के नियुक्ति हेतु गठित समिति के अध्यक्ष संबंधित पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष होते हैं। साथ ही संबंधित पंचायती राज संस्था के कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्ति हेतु गठित समिति के सदस्य सचिव होते हैं। नियोजन इकाई के स्तर पर अभ्यर्थीगण द्वारा दिया गया आवेदन पत्र जो सदस्य सचिव के स्तर संधारित किया जाना है। नियुक्ति के उपरांत नियोजन से संबंधित सभी अभिलेख एवं आवेदन पत्र, मेधा सूची, चयन सूची, नियुक्ति पत्र की प्रति, शिक्षक के शैक्षणिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि का संधारण भी नियुक्ति हेतु गठित समिति के सदस्य सचिव के स्तर पर किया जाना है। अंकनीय है कि जुलाई अगस्त 2019 के प्रारंभ में किए गए नियुक्ति की कार्रवाई पर माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 4975/2020 यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस 24/7/2020 को जो सुनवाई हुई थी करते हुए आदेश पारित किया गया कि, कहने का मतलब जो आदेश पारित हुआ उसमें यही था कि नियोजन प्रक्रिया को जब तक ब्लाइंड फेडरेशन में 36 आरक्षण की बात नहीं होती है, 4% जो आरक्षण की बात है, उसको सरकार तो भरभली तौर पे कबूल किया है, लेकिन न्यायालय में इसका कोई निर्देश नहीं दिया है, जिसकी वजह से पेपर में भी एक खबर आई थी कि अब जो है नियोजन शिक्षा विभाग ने केस कराया मेंशन, नियोजन को शिक्षा विभाग ने केस मेंशन करा दिया। यही फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस है, उसी में आरक्षण की बात की गई है और आरक्षण के लिए जो भरभली तौर पर माननीय वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम उसको देने को तैयार हैं, लेकिन उसका कहीं मेंशनिंग न्यायालय में नहीं था। उसी मेंशनिंग के लिए इन्होंने
मीडिया में भी इस चीज को बताया है कि शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक नियोजन के प्रति सक्रिय हुआ। हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए उसने केस मेंशन कराया है। सुनवाई के लिए तिथि मिलते ही शिक्षा विभाग अपना पक्ष रखेगा। खासतौर पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस संबंध में विशेष प्रयास किए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग चाहता है कि इस मामले को प्राथमिकता से सुनवाई हो। आधिकारिक तौर पर पुष्ट जानकारी के मुताबिक जल्द ही राज्य सरकार के महाधिवक्ता सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में पहल करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे जो दिया है कि ब्लाइंड फेडरेशन के केस की वजह से रुका हुआ है बहाली और 2019 जो बहाली प्रक्रिया, जो बैकलॉग की सीट में बहाली प्रक्रिया है, उस पर कुछ सक्रिय कदम उठाने की तैयारी विभाग कर रहा है। तब रही बात कि क्या ये एक लॉलीपॉप साबित होगा, क्योंकि अभी तो मान लीजिए कि कोरोना है, उसके बाद जो गर्मी का छुट्टी होगा न्यायालय का, उसके बाद ही ये मेंशनिंग हो सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को ढाढ़स बढ़ाने के लिए ये कार्य किया गया है, ताकि अभ्यर्थी जिस तरीके से ट्विटर पे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई जा रही थी शिक्षक बहाली को लेकर, सभी तरह के अभ्यर्थियों के द्वारा, चाहे वो 17 वाले हों, चाहे जुलाई वाले हों, या फिर सीटेट बीटेट जो भी पास है उनके द्वारा, या फिर सीटेट दिसंबर, सीटेट जनवरी अभ्यर्थी, ये भी अपनी बातों को सोशल मीडिया पे रख रहे थे। ट्विटर हैंडल के माध्यम से सभी को अवगत करा रहे थे। तो कहने का मतलब है कि इन सब पे कहीं ना कहीं सबकी निगाह भी जा रही थी, जिसके द्वारा सरकार को थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई, इस पर कुछ कार्य करना चाहिए, क्योंकि सरकार एक ही बार चुप्पी साधी पड़ी हुई थी। तो इसलिए कुछ एक्टिविटी तो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आवाज उठनी, धीरे धीरे ये आवाज ऊंची होती चली जाएगी। इसलिए इन्होंने इस चीज को दबाने के लिए ऐसा मीडिया में कहा। क्या ये भी हो सकता है? और क्या सही में बहाली प्रक्रिया के प्रति अगर सक्रिय है विभाग की, बहाली जल्द ही पूरी करा लेनी है? तब रही बात की टोटल ले देकर दो ही केस पे डिपेंड कर रहा है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस और एलपीए का जो डबल बेंच की सुनवाई है वो अभी नहीं हुई है। तो डबल बेंच की सुनवाई का जहां तक सवाल है, इस पर चाहिए कि हम लोग कुछ एक्टिव होकर कार्य करें। और क्योंकि जैसे ही नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केस में सही में अगर कुछ होता है और सरकार इस बात को मान लेती है कि 4% क्षतिज आरक्षण देना है, लिखित तौर पे, ओरली तो कह ही रही है, लिखित तौर पे अगर मान लेती है, तो यह बहाली पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी बीच एलपीए का केस जो है उसमें कुछ जल्दी कुछ एक्टिविटी भी करने की जरूरत है, नहीं तो हो सकता है कि बहाली हाथ से निकल जाएगी और मुंह देखना पड़ जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी जितने भी जो जिस स्तर से भी इस बहाली प्रक्रिया में लगे हुए हैं हमारे मुख्य धारा के लोग, वो लोग प्लीज इस कार्य को जल्दी से ध्यान दे, नहीं तो ये बहाली निकलते हुए नजर आ रही है। और इसमें विशेष कुछ नहीं था, विशेष यही है कि ये भी हो सकता है कि ये एक लॉलीपॉप हो, ताकि आवाज जो धीरे धीरे उठना चालू हुआ है वो कहीं ऊंची आवाज में तब्दील ना हो जाए। इसके लिए भी विभाग इस तरीके की बात कर रही होगी, लेकिन इसको सीरियस लेना जरूरी है। इतना कहने के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जैसे ही कुछ विशेष जानकारी मिलती है बहाली से संबंधित, मैं अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि जल्द ही अवगत कराऊं। तब तक के लिए जय हिंद।